मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नए साल यानी आगामी साल 2021 का वार्षिक राशिफल। बहुत सारे दर्शक लगातार हमसे ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, जगह जगह अलग अलग माध्यम से, फ़ोन के अपॉइंटमेंट के थ्रू बार बार ये रिक्वेस्ट करते थे कि गुरुजी इस साल जो है 2021 का राशिफल बहुत लेट हो गया। दरअसल कारण क्या है कि आप सभी लोगों को मालूम है, जो मेरे से बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं मेरे दर्शक, कि इस वर्ष हमको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। तो हम दोनों पति पत्नी जो है अपनी बिटिया रानी के साथ बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, जिस कारण समय ही नहीं मिल पा रहा था कि आप लोगों के लिए ये एपिसोड का फलादेश बना सकूं। उसके लिए समय चाहिए बनाने के लिए, राशिफल लिखने के लिए, हर एक राशि का ग्रह नक्षत्र ग्रह गोचर देख करके। तो बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके आज आप लोगों के लिए 12 राशि का वार्षिक राशिफल 2021 के लिए लेके आया हूं। साथ में आपको हर राशि के साथ उपाय भी बताऊंगा कि इन उपायों को करके अगर कहीं कोई अशुभ योग बन रहा है पूरे साल या कोई खराब स्थिति दिखती है, तो इन उपायों को करके आप अपने आने वाले साल को बहुत ही शुभ बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातक लोगों के लिए वर्ष 2021 काफ़ी उम्मीदों भरा साल रहने वाला है। आपकी अधिकांश योजनाएं इस साल में फलीभूत होंगी, जिससे इस वर्ष आपको आर्थिक तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो सकती है। आपको अपने व्यवहारिक और अवांछित खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वे आपके वित्तीय प्रबंधन को थोड़ा सा बिगाड़ भी सकते हैं। मेष राशि के जातक लोगों के लिए 2021 में प्रेम और संबंध के लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2021 की शुरुआत बड़ी मजबूती से होगी। मेष राशि के जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2021 की शुरुआत कुछ गड़बड़, कुछ खराब रहने की संभावना भी दिखाई देती है। खासतौर पर मेष राशि के जातक करियर के लिहाज से जातकों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इस साल कर्मफल दाता शनिदेव की आप पर अपार कृपा बन सकती है। हालांकि इस साल आपका धन खर्च काफ़ी होने वाला है। वर्ष 2021 मेष राशि के छात्रों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। हालांकि साल के अंत में गुरु ग्रह बृहस्पति के शुभ प्रभाव के चलते मेष राशि के जातकों को परीक्षा में सफलता मिलेगी और इस साल आपकी विदेश जाकर के पढ़ाई करने की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाए, ऐसे योग आपके लिए बनेंगे। इसके अलावा इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है। इस साल आपको अपने परिवार का ज़रूरी साथ जो आप चाहते थे वो न मिले, ऐसे योग भी बीच में बनते हैं। और माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि के से अगर बात करें तो भी ये साल जो है थोड़ा खराब बनता है, क्योंकि माता पिता का स्वास्थ्य इस दौरान प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इस वर्ष मेष राशि के जातक लोगों के लिए वैवाहिक जीवन भी उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला है। करियर के लिहाज से यह साल आपके लिए सामान्य से बेहतर उम्मीद से परिपूर्ण हो सकता है। इस साल मेष राशि के जातक और उनके जीवन साथी के बीच आपसी तालमेल का अभाव बहुत साफ साफ लोगों को दिखाई देगा। आपको अपने गुस्से पर खासतौर से ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभावना है कि आपके गुस्से की वजह से वैवाहिक जीवन में तनातनी बहुत ज़्यादा रहे। अगर बात करते हैं प्रेम में पड़े जातकों की, तो यह वर्ष उन जातकों के लिए खुशियां लेकर के आ सकता है जो अपने पार्टनर के साथ प्रेम विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं। हर क्षेत्र में भरपूर अवसर मिलेंगे। आप नव प्रवर्तनशील योजनाओं से भरपूर होंगे और इस वर्ष आपको बड़ी सफलता मिले, ऐसे योग भी आपके लिए बनेंगे। आप अपने लक्ष्यों और आदर्शों की ओर अग्रसर होंगे और इस समय अपने सपनों को उड़ान लेकर के नए क्षेत्र में आपको जाने देना चाहिए। इस वर्ष आपके निजी और व्यावसायिक जीवन में न्यूनतम अवरोध उत्पन्न होंगे। 2021 में ग्रहों का जो योग होगा, ग्रहों का जो दशा योग होगा आपके लिए, वो उच्चतम शिखर पर आपको ले जा सकता है, अगर आप कुछ थोड़े बहुत उपाय अपने लिए करें, अपनी सफलता के लिए करें। इस वर्ष आपके लेन देन में प्रबलता आएगी। आगे बढ़ें और दुनिया को जीतने का प्रयास करें। यह आपका रंगमंच है, आपके लिए स्टेज सेट है। आपका शासक ग्रह मंगल आपको भय की लहर से मुकाबला करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और बल प्रदान करेगा। इस वर्ष आपकी राशि में पारगमन करने वाला यम जो है वो आपको कुछ भावुक बना दे,
जो आपके स्वभाव के विपरीत है, तो इमोशंस में आकर के आपका कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके अलावा परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी। अब बात कर लेते हैं मेष राशि के जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए पूरे साल 2021 को शुभ और सफल बनाने के लिए। तो नियमित रूप से आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, इन तीनों का 3-3 पाठ रोज आप करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। मंगलवार को नियमित रूप से गाय को गुड़ और रोटी अपने हाथों से खिलाएं। हनुमान मंदिर में मंगलवार और शनिवार के दिन दीपदान करना चाहिए। उसके साथ साथ जब आप दीपदान करें हनुमान मंदिर जाकर के, तो मंगल कवच और सुंदरकांड का पाठ अगर वहां बैठ करके कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी शुभ मुहूर्त में अपने घर में कुबेर यंत्र की स्थापना करें और उसकी नियमित रूप से पूजा आराधना करें तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी रहने वाला है। वृद्धाश्रम के लिए कुछ दान दें और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आपको सदैव तत्पर रहना चाहिए। छोटे बच्चों को, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो किसी की आपने फीस भर दी, किसी की कॉपी किताब दिला दी, किसी को स्कूल ड्रेस दिला दिया, जैसा आपका सामर्थ्य हो। ये रोज करने की ज़रूरत नहीं, जब कोई ज़रूरतमंद आपको दिख जाए, जितना आप कर सकते हो उनकी सहायता करना चाहिए। किसी रोगी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, उसका इलाज करा दिया, दवा वगैरह का खर्च कुछ अरेंज करा दिया, इस तरीके से सहयोग करेंगे तो ईश्वर आपका कल्याण अवश्य करेंगे। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है। साल 2021 वृषभ राशि के जातक लोगों को खुद को स्थापित करने के अनेक अवसर प्रदान करेगा। यदि वे मौकों का फायदा उठाना चाहते हैं तो वृषभ राशि के जातक लोगों को 2021 में खूब उन्नति प्राप्त होने वाली है। वृषभ राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 प्रेम जीवन की शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा और आपका प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, आपके प्रेम में विश्वास और ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। धन के मामले में, अगर वित्त के मामले से कहा जाए तो भी परिस्थितियां आपके लिए सामान्य दिखाई देती है। हालांकि शुरुआती कुछ महीने आपके लिए मध्यम फलदायी साबित होने वाले हैं और इस समय में आपको अपने धन का सदुपयोग करने पर विचार करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करके अगर आप काम करेंगे तो आपको फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा कि पैसे का उपयोग आपको सही तरीके से कहाँ करना है, कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे उसका फ़ायदा लें, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा जातकों के लिए साल 2021 की शुरुआत और अंत के कुछ महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यूँ कह सकते हैं कि शुरुआत के 2-3 महीने और आखिरी के 2-3 महीने बहुत लाभदायी आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं। वृषभ राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 की शुरुआत शिक्षा के लिहाज से थोड़ी मध्यम फलदायी सिद्ध होने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से 2021 आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। वर्ष 2021 वृषभ राशि के जातक लोगों के लिए करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है ग्रहों को देखते हुए। इस वर्ष आपको मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। इसके अलावा अगर वृषभ राशि के जातक अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो उन्हें इस वर्ष 2021 में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आप अपनी जगह जहां पर ट्रांसफ़र चाहते थे वहां पा सकते हैं और अगर अभी जिस प्रोफाइल में काम करते थे उसके अलावा किसी नई जगह पे आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए ये साल मिले जुले नतीजे लेकर के आएगा। इस वर्ष जनवरी से अप्रैल तक जो है शुरुआती थोड़ा सा समय जो है वो कठिन हो सकता है। साथ ही मई से जुलाई के अंतिम सप्ताह और फिर सितंबर माह में मेष राशि के जातक लोगों को धन प्राप्ति के योग बहुत प्रबल बने, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। शिक्षा के लिहाज से ये साल आपके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला साबित हो सकता है, जिसके चलते साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आपको इस समय अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो 2021 वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए थोड़ा सा विपरीत रहने वाला, थोड़ा प्रतिकूल, थोड़ा रिलेशनशिप के मामले में डिस्टर्ब रहने वाली स्थिति आपके लिए बनेगी, क्योंकि साल 2021 की शुरुआत में ही आपके पारिवारिक जीवन में तनाव आने के योग दिखते हैं। ये तनावपूर्ण स्थिति विशेष तौर पर फरवरी तक चलेगी और आपको परेशानी होती रहेगी। इस वर्ष आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रहेगा। प्रेम की दृष्टि से ये साल वृषभ राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इस वर्ष आपकी अत्यधिक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको विशेष समस्या, विशेष पीड़ा दें, ऐसे योग दिखते हैं।
स्थिरता एवं धैर्य जैसे सर्वोच्च गुण आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे, किंतु आप समय समय पर जीवन और भविष्य के लिए कुछ अविवेकपूर्ण और कठोर निर्णय लेने की प्रवृत्ति वाले इस साल दिखते हैं। आपके कुछ प्रयास अनुचित और अलक्षित होंगे, किंतु उनके साथ जुड़े रहें क्योंकि वे भविष्य में फलदायी रहने वाले हैं। इस वर्ष आपके अंतर्मन में नवीन विचार और अवधारणाएं फलित होंगी। अपने सपनों का निर्माण करने का ये सबसे अच्छा समय आपके लिए कहा जा सकता है। इस समय कई ऐसे अवसर भी आपके जीवन में आएंगे जब आप थकान और निष्क्रियता का अनुभव करेंगे। अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास करने का आपको निरंतर लक्ष्य रखना चाहिए। अपना प्रयास, अपनी कोशिश आप जारी रखिए, थक हार करके बैठिए मत। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि एक लक्षण क्या कहता है वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए 2021 का। आप जान लेते हैं कि सफलता के लिए 2021 में वृषभ राशि के जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। आपको करना यह है कि आप हर रोज भगवान भोलेनाथ को पंचामृत और अभिषेक, पंचामृत का भोग लगा करके अभिषेक उनका करें, या पंचामृत से उनको स्नान करा करके उनका अभिषेक करें और उनके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखता है वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए 2021। तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का रोज नियम से 108 बार जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। 7 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को खीर अपने हाथ से बना करके अगर आप खिलाते हैं, या आपके परिवार में कोई आपके लिए साफ सफाई से खीर बना दे और आप अपने हाथों से कन्याओं को वितरण कर दें 7 शुक्रवार 7 कन्याओं को, छोटी कन्याओं को, 8 वर्ष की कन्याओं को, तो आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। शुक्रवार को मीठा भोजन करके अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते, नहीं करने की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए शुक्रवार के दिन। खट्टे का, नमक का त्याग उस दिन आप कर दीजिए। 16 शुक्रवार का व्रत करते हैं और श्री सूक्त कनकधारा स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। घर के आसपास गमलों में लाल और गुलाबी रंग के फूल देने वाले पौधे आप लगाएं, उनकी सेवा करें, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। और इसके साथ साथ ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये रुद्र गायत्री मंत्र है। तो महामृत्युंजय मंत्र या फिर रुद्र गायत्री मंत्र, या अगर आपके पास समय है और आपकी श्रद्धा है, आपका सामर्थ्य है, आप भगवान में आस्था रखते हैं, तो दोनों ही मंत्र को रोज नियम से 108 बार जाप करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, कि मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 मध्यम फलदायी साबित होने वाला है। 2021 प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ उतार चढ़ाव बना रहेगा। धन और वित्त को लेकर के 2021 में मिथुन राशि के जातक लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए, ऐसे उम्मीद की जा सकती है। आर्थिक तौर पर यह साल मध्यम फलदायी कहा जा सकता है। मिथुन राशि के जातक लोगों के लिए 2021 नौकरी में उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण रहने वाला होगा। एक बार तो आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी, अचानक दूसरे पल वो नौकरी छोटी सी बात पर चली जाएगी। कभी आप नाराज होकर के छोड़ देंगे, कभी आपके बॉसेस, आपके उच्चाधिकारी आपके क्रियाकलाप से खुश नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें पूरे साल आपके साथ लगी रहने वाली है। मिथुन राशि के जातक लोगों को, खासतौर पर विद्यार्थियों को, साल 2021 की शुरुआत में सामान्य परिस्थिति का सामना करना होगा। आपकी शिक्षा में थोड़े विघ्न अवश्य आएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पाएंगे। मिथुन राशि के लिए 2021 में स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष समस्या नहीं दिखाई देती है। जो छात्र विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए वर्ष 2021 में जनवरी से मई तक का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा प्रेम की दृष्टि से ये साल मिथुन राशि के जातकों के लिए विवाह की सौगात लेकर के आ सकता है। हालांकि वर्ष 2021 में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, वरना स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं गंभीर भी हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ। इस साल आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आपको लगातार ही किसी न किसी जरिए से धन लाभ होता रहेगा। कोई ना कोई आपका धन का स्रोत चलता रहेगा। कुल मिलाकर के अगर हम पूरे साल के हिसाब से बात करें तो कुछ महीने आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और कुछ महीने आपके लिए थोड़ा कष्टकारी साबित भी हो सकते हैं। इस साल व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि संभवतः आपका पार्टनर इस दौरान आपके विश्वास का फायदा उठा करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल आपके लिए कुछ खास नहीं कहा जा सकता है। इस समय आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा और आपको वायु या रक्त से जुड़ी हुई कोई समस्या अगर जरा सी भी आती है तो उसको इग्नोर मत करिए, उसका तुरंत लग करके इलाज करिए।
आपकी महत्वाकांक्षाएं और विचार अब एक ठोस आकार ले सकता है। वर्ष 2021 के आखिरी कुछ महीने आपके लिए परीक्षा के और बहुत ही कष्टपूर्ण समय रह सकता है। इस वर्ष आपके जीवन में ठहराव भी आएगा। शांत बैठ करके आत्मनिरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें। जीवन और उसके आप पर प्रभाव के बारे में कोई गलतफहमी आप न रखें। यह वर्ष अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेने में सहायक होगा। ग्रहों की दशा आपको अपने जीवन की योजनाओं की प्राथमिकता तय करने में सहायता करेगी, तथापि ध्यान रखें कि आप अपनी राह से बिल्कुल भी न भटकें। वहीं वर्ष का अंत आपके लिए अच्छा भाग्योदय लेकर के आता दिखाई देगा। तो अब बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए कि जो भी अशुभता पूरे साल में दिखती है उससे आप बच सकें और 2021 आपके लिए एक शुभ साल साबित हो। तो उसके लिए आपको सलाह ये है कि इस बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए आपको भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ की नियमित रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। गणेश मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश चालीसा का नियमित पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी रहेगा। इसके साथ साथ 27 बुधवार, पूरे साल में 27 बुधवार का नमक रहित व्रत करते हैं, एक समय अन्न खा करके, और वो भी जो अन्न खाएंगे वो मीठा भोजन करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये घर में हरे पर्दे और हरे चादर का प्रयोग आपको अपने बिस्तर पर करना चाहिए और अपने हाथ से बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी रहने वाला है। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की कि कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। 2021 की शुरुआत आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत शुभ होगी, क्योंकि इस समय में आपके रोमांस के भरपूर अवसर आपको मिलेंगे। धन की स्थिति साल की शुरुआत में अच्छी रहेगी और एक से अधिक माध्यमों से धन की आवक आपके पास बनी रहेगी, यानी कई अलग अलग स्रोतों से आपको धन लाभ मिलेगा। कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए 2021 की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी और उन्हें किसी अच्छे पद की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही साथ उनके कर्तव्यों और पदभार में भी वृद्धि हो, ऐसे योग दिखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका ध्यान ऐसे विषयों में अधिक होगा जो गूढ़ ज्ञान से संबंधित होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए 2021 की शुरुआत के कुछ महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छे रहने वाले। करियर के लिहाज से वर्ष 2021 कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला असर लेकर के आएगा। इस साल अप्रैल से सितंबर तक के मध्य तक के समय में आपको सतर्क रहने की सलाह देता हूं, क्योंकि ये समय आपके लिए थोड़ा कठिनाइयों से और चुनौतियों से परिपूर्ण रहने वाला है। इस समय भाग्य आपका साथ न दे ऐसे योग भी कई बार बनेंगे। ऐसे में अपने कार्यस्थल पर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद करने और किसी भी प्रकार की गलती करने से बचना होगा। आर्थिक पहलू के हिसाब से ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इस समय आपको सरकारी क्षेत्र से आर्थिक लाभ होने की संभावना भी दिखती है। इस वर्ष आपके जीवन में पैसों की अच्छी स्थिति रहने के कारण आप अपने पुराने उधार और जो बिल काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े हुए थे वो आप उतार सकें, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। शिक्षा के लिहाज से बात करें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021 में सितंबर से नवंबर का समय और अप्रैल से पहले का समय काफ़ी आपके फेवर में रहेगा, आपके अनुकूल रहेगा। इस समय उनको मनचाहा फल मिलने की संभावना भी बनती है। हालांकि आपको इसके सबके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल आपके लिए पहले से थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन बिल्कुल अगर आप निश्चिंत हो जाएंगे स्वास्थ्य को लेकर के तो ये भी गलत है, क्योंकि आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी पूरा बनाए रखना चाहिए। ऐसे में आपको सावधान रहने की सलाह देता हूँ। खान पान का अपना पूरा ध्यान रखिए, योग व्यायाम करिए और उससे आपको काफ़ी इस मामले में स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदा रहेगा। इस वर्ष ग्रहों की दशा आपको नए रास्ते और अवसर प्रदान करने में सहायक होगी, जिससे आपके जीवन में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। आप नई रोशनी के साथ समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे। अपनी कलात्मक इच्छाओं को इस वर्ष आप अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। आप नए मित्र बनाएंगे जो भविष्य में आपके निजी और व्यावसायिक जीवन में आपका बहुत अच्छा साथ देंगे। मंगल और वरुण आपको अविचारपूर्ण और आवेगी निर्णय लेने के लिए कहेंगे, जिनके लिए आपको दोहरे रूप से सावधान रहने का
सुझाव देता हूँ। और इस दौरान मनोरंजक गतिविधियों को कम से कम आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। एंटरटेनमेंट में कम इन्वॉल्व होइए। अपने करियर, अपने एम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ अगर आप ध्यान रख करके काम करेंगे, थोड़ा गंभीरता अपने जीवन में लाएंगे, बड़े लक्ष्यों की तरफ टारगेट करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए, अभी तो हमने जाना कि राशिफल पूरा कैसा रहता है, क्या उसका हमको हिंट मिलता है पूरे साल 2021 का। अब हम लोग जान लेते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे अगर कहीं कोई कुछ अशुभता भी दिखती है तो उससे आपको मुक्ति मिले और पूरा साल आपके लिए शुभ हो जाए। तो 2021 में कर्क राशि वाले जातक लोगों को हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए ताकि आपके रास्ते की मुश्किलें जो हैं वो आसान हो सके। आपको हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में बल बुद्धि विद्या देहुमहि का भी उल्लेख आता है। इसके अलावा गणेश जी का संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना भी आपको अद्भुत परिणाम उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा सोमवार का व्रत करना, नियमित रूप से शिव चालीसा, गणेश चालीसा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। और 11 सोमवार तक किसी शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी चीनी जो है आपको समर्पित करना चाहिए। भाग्य सूक्त का पाठ अगर आप नियम से करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी रहेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। हम लोग ये जानेंगे कि सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है, और अगर कहीं अशुभता के कोई लक्षण दिखते हैं तो 2021 को ज़्यादा से ज़्यादा शुभ और सफल बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 में एक मजबूत आत्मविश्वास के साथ वर्ष की शुरुआत में खड़े होंगे, और यदि आप इसे बरकरार रखते हैं तो इस साल बहुत कुछ उपलब्धियां आपको हासिल होने वाली हैं, प्राप्त होने वाली हैं। प्रेम और आपके संबंधों के लिए सिंह राशि के जातक के लिए 2021 की शुरुआत सामान्य रहेगी। हालांकि इस दौरान आपको अपने जीवन में कुछ आवश्यक बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 2021 की शुरुआत धन के विषय को लेकर के मध्यम फलदायी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि साल के शुरुआती महीनों में आपके खर्चे बहुत अधिक रहने वाले हैं। सिंह राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए 2021 काफ़ी अनुकूल रहने वाला है और उन्हें उनकी मेहनत का भरपूर फल मिले, ऐसी स्थिति कही जा सकती है। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए साल 2021 अच्छा रहेगा। आपके शिक्षा में आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य फलदायी सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए साबित हो, ऐसी स्थिति दिखती है। करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। इस साल आपको अचानक से तरक्की मिल जाए, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। हालांकि अप्रैल और मई के बीच का समय आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध कुछ बिगड़ जाएं, ऐसे भी योग बनते हैं। यूं तो आर्थिक दृष्टि से कहा जाए तो ये साल आपके लिए उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर ढंग से काम किया जाए तो अगस्त से अक्टूबर के बीच आप धन संचित कर पाने में सफल हो पाएंगे। इस साल आप अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से धन अर्जित कर पाने में सफलता हासिल करेंगे। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आपको मिले जुले परिणाम मिलने की स्थिति दिखती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस साल काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस साल स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस साल सिंह राशि के जातक लोगों को हाथ, पेट और गुर्दे से संबंधित बीमारियों से कुछ न कुछ परेशानी हो जाए, ऐसे लक्षण भी बनते हैं। जीवन की अब तक दुविधाओं का जो भी आप सामना कर रहे थे, उनका समाधान मिलना आपको शुरू हो जाएगा। यह अपने निजी और व्यावसायिक जीवन के भविष्य के लिए सही निर्णय लेने का उपयुक्त समय कहा जा सकता है। ग्रहों की दशा आपके लिए भावनात्मक असंतुलन पर नियंत्रण रखेगी। इस समय अपनी पुरानी बातों को भूल करके बेहतर भविष्य की ओर आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अपनी कला का विश्व भर में प्रदर्शन करने का उपयुक्त अवसर, उपयुक्त समय आपको प्राप्त होगा। प्रसिद्धि आपकी प्रतीक्षा कर रही है, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। कीर्ति और प्रसिद्धि, यश आपका इंतजार कर रहा है, आपको उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये हम लोगों ने जाना कि सिंह राशि के लिए एक ग्रहों के लक्षण क्या कहते हैं, पूरा साल कैसा जा सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर कहीं कोई अशुभता है, कोई नुकसान की स्थिति है, तो उससे बचा कैसे जाए, क्या उपाय करना चाहिए। तो सिंह राशि के जातक लोगों को साल 2021 में अशुभता से बचने के लिए गुरु ग्रह बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, ताकि विपत्ति को, नुकसान को आप टाल सकें, उससे बच सकें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगी।
रविवार का नियमित रूप से व्रत करना और सूर्य देवता को रोज नियम से तांबे के पात्र से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ देना, जल देना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा। रोज नियम से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। रविवार को दूध भात या फिर खीर आप ज़रूर खाएं। रविवार को गरीबों को लाल या गुलाबी वस्त्र का दान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा और होमात्मक यज्ञ करते हुए लघु रुद्र का पाठ करना आपके लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। अगर इतना सा उपाय आप कर लेते हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कन्या राशि की। अब हम लोग जानेंगे कि कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। कन्या राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के नज़रिए से आपके लिए आंशिक तौर पर फलदायी सिद्ध होगा। धन की स्थिति को देखा जाए तो कन्या राशि के जातक लोगों के लिए 2021 की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन शुरुआती महीनों में आपको कुछ अवांछित तरीके से भी धन प्राप्त होने के योग दिखते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी मध्यम रह सकती है। संभवतः उन्हें अपनी वर्तमान नौकरी को बदलने का प्रयास करना सफलता देगा। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए साल 2021 मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। आपकी रुचि कुछ ऐसे विषयों में होगी जो समाज को नई दशा और नई दिशा देने वाले साबित होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो कन्या राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 आमतौर पर अच्छा रहेगा। एक तरफ जहां साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी, वहीं मध्य में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। करियर के लिहाज से भी ये साल ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। साल के मध्य में अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ करके नई नौकरी ज्वाइन करने का फैसला भी आप कर सकते हैं। यानी कि करियर के लिहाज से भी आपके लिए जनवरी, मार्च और मई के महीने पहले से काफ़ी बेहतर सिद्ध होंगे। आर्थिक पहलू की दृष्टि से अगर बात करें तो समय आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय थोड़ा कठिन परिस्थितियों वाला भी हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना भी इस दौरान करना पड़ सकता है। इस समय विद्यार्थियों के लिए केवल और केवल कठिन मेहनत ही एकमात्र उपाय होगा। पारिवारिक दृष्टि से ये साल ठीक ठाक कहा जा सकता है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर बात करते हैं तो साल 2021 की शुरुआत में जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनके लिए जनवरी से अप्रैल तक का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस साल यूँ तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा जाने की उम्मीद है, लेकिन इस वर्ष कुछ जातकों को शुगर आदि की समस्या या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन वगैरह, मूत्र में जलन वगैरह या मूत्र तंत्र से संबंधित कोई समस्या हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखती है। तो इस समय मैं आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आपकी सारी मेहनत आपको सफलता दिलाए ऐसे योग दिखते हैं, किंतु अपने पुरस्कारों से आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्न खुश नहीं हो जाना चाहिए और मार्ग में आने वाले प्रलोभनों से आपको सावधान रहना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें और बुद्धि से न केवल बल से जीवन के महत्वपूर्ण आपको निर्णय करना चाहिए। आपकी कलात्मकता लोगों के सामने आएगी। ग्रहों की दशा आपके मानसिक विकास और वृद्धि में सहायक बनेगी। सामान्य रूप से आप अपने लिए शांत वातावरण की उम्मीद रख सकते हैं। दूसरों की सहायता के लिए कदम बढ़ाने में आपको संकोच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने जाना कि कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए पूरा साल जो है 2021 कैसा रहने वाला है, उसका एक हम लोगों ने छोटा सा लक्षण जाना कि इस दौरान आपको बल से नहीं बल्कि पूरे 2021 में बुद्धि चातुर्य से, अपनी वाक्पटुता से काम लेना है। अपनी समझदारी आपको दिखानी है, हर जगह ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर कहीं कोई अशुभता की स्थिति भी दिखती है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। कन्या राशि के जातक लोगों को भगवान विष्णु की नियमित रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए और अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। कन्या राशि के जातक लोगों को मूंग दाल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। बुधवार का व्रत करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इसे सर्प गायत्री कहते हैं। इस मंत्र का कम से कम 1 साल तक अगर आप जाप करते हैं तो आने वाले भविष्य में आपको इसका बड़ा अच्छा फायदा मिलता है और ये साल भी आपका बहुत सफल जाए ऐसी उम्मीद की जा सकती है।
हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे तुला राशि की। हम लोग जानेंगे कि तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2021 क्या कहता है, कैसी स्थिति रहेगी और पूरे साल को शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तुला राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 सामान्य फलदायी साबित होता दिखाई देता है। आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे और बढ़िया परिणाम भी मिलेंगे, तो कुछ स्थानों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी साल में होगी। प्रेम के दृष्टिकोण से देखने पर तुला राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 सामान्य रहने की स्थिति है। आर्थिक स्थिति पर अगर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि तुला राशि के जातक लोगों के लिए 2021 में वित्त प्रबंधन सामान्य से पहले से बहुत बेहतर होगा, यानी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले से कहीं अच्छा इस साल में कर पाएंगे। तुला राशि के जो नौकरी पेशा जातक हैं उनके लिए 2021 का साल शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि 2021 का ये साल पढ़ाई को लेकर के विशेष आपके लिए उपलब्धियों से परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। पढ़ाई के मामले में स्टूडेंट्स को जो तुला राशि के हैं उनको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 2021 का ये साल पढ़ाई को लेकर के बहुत विशेष नहीं दिखता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल सामान्य रहेगा। तुला राशि के जातक लोगों के लिए 2021 जो है वो करियर के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो, ऐसी स्थिति दिखती है। बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए जातक अगर बिजनेस में पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो इस साल थोड़ा सावधान रहने की सलाह देता हूं, क्योंकि फरवरी से अप्रैल तक का समय आपको दिक्कत दे सकता है। आर्थिक दृष्टि के हिसाब से 2021 की शुरुआत बहुत बेहतर रहने वाली है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी साल 2021 तुला राशि के जातक लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। पारिवारिक स्तर पर तुला राशि के जातक लोगों के लिए ये साल ठीक ठाक ही कहा जाएगा। इस साल आपके घर से दूरी बनने की संभावना बनती नजर आती है। हो सकता है आपको कहीं बाहर जा कर के काम करने की स्थिति बन जाए। जरूरी ये नहीं है कि ये दूरी पारिवारिक लड़ाई झगड़े या किसी गलत वजह से हो। दूरी काम की व्यस्तता के सिलसिले में भी हो सकती है, या कहीं दूर जा कर के काम करने की स्थिति भी आपके जीवन में आ सकती है। वर्ष 2021 में तुला राशि के जातकों को उनके स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। वैसे तो किसी बड़े रोग की कोई समस्या की स्थिति नहीं दिखती है, लेकिन स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देकर के आप छोटी छोटी समस्याओं से भी बच पाएंगे। आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। आप अपनी ऊर्जा जीवन के मुख्य लक्ष्यों के लिए संग्रहित करेंगे। आपकी अपनी रचनात्मकता और कलात्मकता प्रतिभा के दौरान जो है इस दौरान आपको लोगों के सामने रखने का अवसर मिलेगा। आपको अपने आसपास की वास्तविक और काल्पनिक दुनिया में अंतर करना सीखना होगा, समझना होगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आपकी ओर से कुछ अधीरता रहेगी। चीज़ों को चतुराई और कूटनीति से आपको संभालना सीखना चाहिए। जीवन में बेहतरी के लिए समझौते की राह लेनी चाहिए। आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। अपनी अधिकांश आशाओं का बोझ आपको इस वर्ष प्राप्त होगा। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि एक लक्षण क्या कहता है पूरे साल के लिए, एक सामान्य सा लक्षण क्या है तुला राशि के जातक लोगों के लिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो कहीं खराब स्थिति भी है तो उसको ठीक करने के लिए पूरे साल में आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो शुक्रवार का व्रत रखना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। शुक्रवार को मछलियों को चारा देना, दाना डालना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना नियमित रूप से, घर में किसी शुभ मुहूर्त में श्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करा करके श्रीयंत्र की पूजा आराधना नियमित रूप से करना आपके भाग्य को चमका सकता है। और शनिवार के दिन नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करके गरीबों को, भिखारियों को, बंदरों को चने और केले देना, गरीबों को भरपेट भोजन कराना, खासतौर पर मीठा और नमकीन भोजन कराना आपके जीवन में खूब उन्नति, खूब खुशहाली और खूब संपन्नता लेकर के आएगा। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है और आपको साल 2021 को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 की शुरुआत मध्यम फलदायी सिद्ध होगी, क्योंकि साल की शुरुआत में आपके मन में विचारों की एक बाढ़ सी आई हुई होगी।
प्रेम की दृष्टि से देखें तो वृश्चिक राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 की शुरुआत शुभ हो सकती है, अच्छी रहेगी। धन प्राप्ति के नज़रिए से अगर बात करें तो वर्ष की शुरुआत वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए पहले से बहुत बेहतर, साल 2020 से काफ़ी बेहतर, अच्छी रहने वाली है। यदि आप कोई नौकरी करते हैं तो आपके लिए 2021 की शुरुआत इस मामले में भी काफ़ी अच्छी होगी। आपको नौकरी में पूरा सम्मान मिलेगा और आपके काम की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की जाएगी। यदि विद्यार्थियों की बात करें, शिक्षा की बात करें तो साल 2021 की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है और मेहनत का फल मिलने का समय ये आपके लिए होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस साल वृश्चिक राशि के जातक लोगों को विदेश यात्रा पर जाने के योग दिखते हैं। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। करियर के लिहाज से वृश्चिक राशि के जातक लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। साल के मध्य का जो कह सकते हैं जून के बाद का जो समय होगा वो करियर के लिहाज से वो थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला होगा। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा होगा, जनवरी से लेकर के जून तक का समय बहुत अच्छा रहेगा करियर के लिहाज से। उसके बाद का समय जून से दिसंबर तक थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है। कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लेने की आवश्यकता होगी, अन्यथा बात आपकी नौकरी पर भी आ सकती है। वहीं आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये साल वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जाने की उम्मीद दिखती है। यूँ तो साल की शुरुआत में आपका बेशक थोड़ा खर्च ज़रूर होगा, लेकिन इस साल आप धन संचय करने में भी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपका कोई वाद विवाद अगर चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए ये समय मिला जुला परिणाम लेकर के आ सकता है, जो बाद का 6 महीने बाद का समय होगा। वैसे तो इस पूरे साल आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पूरे वर्ष भर आपको कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या परेशान कर सकती है और अगर आपने उसको इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, तो साल के उत्तरार्ध में आधे के बाद से जो है वो समस्या बड़ा विकराल रूप लेकर के सामने आ सकती है। अपने जीवन के लक्ष्य को गंभीरता से लेना चाहिए और उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अकेलापन आपको बहुत परेशान करेगा। ऐसी व्यवस्था करें जिससे ये दोनों आपस में हस्तक्षेप न करें और अन्यथा आपका जीवन खतरे में आ सकता है। वर्ष 2021 के दौरान जीवन की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए आप आतुर रहेंगे। अपना समय कड़ी मेहनत के लिए समर्पित करें जिससे आपके कार्य समय पर पूरे हो सकें। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे, किंतु ध्यान रखें कि आप अपने परिवार और मित्रों के लिए पर्याप्त समय निकालें जो आपके लिए अधिक महत्व रखते हैं। तो ये तो बात रही कि एक सामान्य लक्षण हमने जाना कि क्या कैसा आपका स्थिति रहने वाली है पूरे साल की। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे कहीं कोई अगर अशुभता भी बनती हो तो उससे आप मुक्ति पा सकें। मंगल आपका स्वामित्व ग्रह होने के कारण आपको हनुमान जी की पूजा उपासना, सुंदरकांड आदि का पाठ करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक आदि का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। कर्ज से मुक्ति के लिए ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का 8 पाठ नियमित रूप से करना चाहिए और 16 मंगलवार का नमक रहित, नमक आपको नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, नमक रहित व्रत करें। गाय को गुड़ और मसूर की दाल आपको अपने हाथ से खिलाना चाहिए और स्फटिक की माला से हर रोज 108 बार ओम श्रीं श्रेय नमः मंत्र का जाप अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो साल 2021 आपके लिए खूब सफलता, खूब उन्नति लेकर के आता दिखता है। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं धनु राशि की। हम लोग ये जानेंगे कि धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा और शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। धनु राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। शुरुआती जो स्थिति रहेगी वो काफ़ी लाभदायी और आनंददायक रहे, ऐसी स्थिति कही जा सकती है। यदि प्रेम संबंध की बात करें तो धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए ये साल जो है काफ़ी अच्छा रहेगा और रिश्तों में प्रेम और अपनापन प्रगाढ़ता बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से 2021 काफ़ी अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से आपकी आमदनी बनी रहेगी। कुछ खर्चे भी बड़े आपके ऊपर आ सकते हैं। धनु राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए 2021 की शुरुआत बहुत अच्छी कही जा सकती है। आपको आपके काम का उचित प्रतिफल मिलेगा। यदि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखें तो 2021 की शुरुआत बहुत उत्तम रहेगी और मेहनत के, पढ़ाई के आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। आपके लिए साल की शुरुआत सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ी सी नुकसानदायी, थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। आपका असंतुलित खान पान और अनियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। बात चाहे उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हो या करियर के लिहाज से, इस पूरे साल धनु राशि के जातक लोगों को सफलता मिलने के प्रबल योग बनते हैं।
कार्य के क्षेत्र पर न ही सिर्फ आपको आपके सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, बल्कि वो आपके आगे बढ़ाने में आपके लिए काफ़ी वो मेहनत और प्रयास भी करेंगे। आपको प्रमोट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए आपके उच्चाधिकारी, आपके सीनियर्स आपकी सहायता करेंगे। वर्ष 2021 आर्थिक दृष्टि के लिहाज से धनु राशि के जातक लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। इस पूरे वर्ष आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। पढ़ाई के लिहाज से धनु राशि के जातक लोगों को काफ़ी लकी साल कहा जा सकता है। जो जातक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए जनवरी और अप्रैल से लेकर के 16 मई और सितंबर के बाद का समय बहुत ही उपयुक्त कहा जा सकता है। इसके अलावा बात अगर स्वास्थ्य की करें तो इस मामले में धनु राशि के जातक लोगों के लिए साल काफ़ी बेहतर होगा। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट आते रहेंगे, परेशानियां आपको कुछ छोटी बहुत लगी रह सकती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लंबे समय तक नहीं रहेंगी। इस वर्ष ग्रहों का योग आपको अपने आप पर, अपनी क्षमताओं में बेहतर आत्मविश्वास दिलाने में सहायक होगा। आप अपने जीवन में पूर्व वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, किंतु कार्यक्षेत्र में कदम रखने से पहले आपको अपने विचारों और आदर्शों की प्राथमिकता तय कर लेनी चाहिए। आपके रिश्तों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, किंतु निराशावाद को अपने जीवन में स्थान न लेने दें। समय के साथ स्थिर स्थिति में परिस्थितियों में सुधार आएगा और परिस्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। अपने कार्य की योजना सावधानी से बनाएं। यद्यपि आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में पूर्णतः व्यस्त होंगे, सुनिश्चित करें कि आपका वातावरण आपके अनुकूल हो। कुछ सामाजिक और दान संबंधी, पूजा पाठ संबंधी धार्मिक कार्य आप करते रहें, दान पुण्य करते रहें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति इस साल में आप कर पाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पूरे साल का एक सामान्य लक्षण क्या कहता है। अगर कहीं कोई अशुभता की स्थिति दिखती भी है, बनती भी है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये भी समझ लेते हैं। आपको करना यह है कि प्रतिदिन नियमित रूप से पक्षियों के लिए किसी खुले स्थान पर सप्तधान, यानी जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग सतनजा कहते हैं, 7 प्रकार के अनाज, वो मिला करके, अनाज कुछ भी, वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, उसको किसी खुले स्थान पर, छत में, बालकनी में, या कहीं अगर घर के आसपास कोई पार्क वगैरह है तो वहाँ आपको रखना चाहिए। बुधवार के बुधवार नियमित रूप से आपको गाय को अपने हाथ से हरा चारा, हरा साग खिलाना चाहिए। पालक खिला सकते हैं और खुद भी आपको हरी चीज़ों का सेवन करना है। रोज सुबह जो है 2 तुलसी के दल, तुलसी के पत्ते, वो आपको खाना चाहिए। हरे साग का, हरी सब्जियों का प्रयोग अपने जीवन में अपने लिए सेवन करने के लिए भी थोड़ा सा आप बढ़ाइए। प्रतिदिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल, पुष्प, अक्षत आदि चढ़ा करके भोलेनाथ की पूजा आराधना करें और घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खा करके निकलें। दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करेंगे तो पूरा साल आपके लिए मंगलमय और कल्याणकारी बना रहेगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है और उसको शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय और अलग से करने चाहिए। मकर राशि के जातक लोगों के लिए साल 2021 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से ही आपके आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। मकर राशि के जातक लोगों के प्रेम संबंध के लिए साल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। धन के मामले में साल 2021 की शुरुआत मकर राशि के लिए थोड़ी कमज़ोर होगी, क्योंकि इस समय में आपके खर्च और अचानक से बढ़ जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो 2021 की शुरुआत में आपको कुछ फायदेमंद सौदे मिलेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से समय समय पर आपको लाभ और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए 2021 बहुत ही अनुकूल रहेगा और वर्ष की शुरुआत से लेकर के आखिर तक आप में आत्मविश्वास लगातार बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2021 की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन आप इस साल मन से काफ़ी मजबूत होंगे। अगर करियर के क्षेत्र की बात करें तो इस वर्ष आपको अपने करियर में मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप इस साल जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट, उतना ही शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा।
आर्थिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष मकर राशि के जातक लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी साल के अंत में या साल के मध्य में लेकर के आता दिखाई देता है। इस साल की शुरुआत में आपके थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे। ऐसे में आपको इस समय धन सोच समझ करके खर्च करने की सलाह देता हूं। मकर राशि वाले विद्यार्थियों की अगर बात कर लें तो साल 2021 विद्यार्थियों के लिए अच्छा साबित होगा। वर्ष 2021 में मकर राशि के जातक लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। आपको अपने किसी पुरानी बीमारी से मुक्ति मिल जाने का योग भी दिखता है। मकर राशि के जो 2021 के योग कहे जाएं तो आपके पार्टनर आपके प्यार में पागल हो जाए और आप दोनों प्रेम विवाह के बंधन में बंधने का निर्णय अचानक से कर लें, ऐसी स्थिति आ सकती है। हालांकि मार्च और जुलाई से लेकर के अगस्त का समय कुछ विवाद आपके जीवन में उत्पन्न करा दे, ऐसे भी योग दिखते हैं। इसलिए आपको इस समय किसी भी प्रकार के वाद विवाद को बढ़ाने वाला कोई भी कदम न लेने का सुझाव देता हूं और साथी की मदद से समय रहते कोई विवाद की स्थिति आ जाए तो उसको सुलझाने का भी प्रयास आपको करना चाहिए। आपकी रचनात्मकता और अंतर्निहित प्रतिभा आपको प्रसिद्धि के शिखर पर ले जाए, ऐसे योग भी दिखते हैं। आपके कौशल में वृद्धि और विकास होगा जिस कारण आप अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। आपको बाहरी दुनिया को अपना कर्म कौशल दिखाने के लिए स्वतंत्रता आपको प्राप्त होगी। आपको अपने निजी जीवन के उत्तरदायित्वों का बोध रहना चाहिए। अपने जीवन के सामान्य सुखों को से स्वयं को आप वंचित न रखें। अपने लक्ष्यों पर टिके रहें और हर दिशा से मिलने वाले परामर्श को सुनने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए आपको सदैव तत्पर रहना चाहिए। सामान्य रूप से आपके जीवन के हर क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रोत्साहन आपको प्राप्त होगा। आसपास घट रही घटनाओं के लिए मार्गदर्शक बन करके आपको नहीं रहना चाहिए। आप सिर्फ उनके लिए एक मूक दर्शक मत बन करके रह जाइए। कार्यक्षेत्र में प्रवेश करें क्योंकि आसपास का वातावरण कठोर होता जाएगा। कर्तव्य को प्रथम रखें और सर पर आने वाली मुसीबतों के लिए आपको सदैव तत्पर रहना चाहिए। उनसे आप मुंह मत फेरिए, उनसे पीछे मत हटिए। तो ये तो हम लोगों ने जाना एक सामान्य लक्षण क्या कहता है मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए। अब अगर कहीं कोई अशुभता की स्थिति भी जन्म लेती है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे साल 2021 आपके लिए खूब सफलता से भरा साल हो जाए, आइए समझ लेते हैं। आपको करना ये है कि आसमानी रंग वाले गणेश जी की पूजा आराधना आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई गणेश जी की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो कोई फोटो, छोटी ही फोटो सही, कोई प्रतिमा छोटी ही सही, वो ला करके आप घर में रख सकते हैं और उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। हाथी को मोदक या गुड़ रोटी खिलाएं व गणेश जी को 108 दूर्वा नियमित रूप से चढ़ाएं। नियमित रूप से नहीं चढ़ा सकते तो आप कम से कम बुधवार के बुधवार ये नियम जरूर करिए। भगवान भोलेनाथ को दही, शहद, गन्ने का रस और घी समर्पित करें जिससे आपको समृद्धि और ऐश्वर्य की, यश की प्राप्ति होगी। हर शनिवार बंदरों को केला, चना, गुड़ आदि के साथ आपको जरूर खिलाना चाहिए। हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि की। हम लोग जानेंगे कि कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा और आपको साल 2021 को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए अगर कहीं कोई अशुभता की स्थिति भी आती है तो। आइए जान लेते हैं। कुंभ राशि के जातक लोग काफ़ी गहरे विचार, गहरी सोच रखने वाले होते हैं और अपनी इसी सोच के कारण अपने निर्णय में काफ़ी हद तक सफल साबित होते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें अपने निर्णय को बदलने की आवश्यकता भी पड़ जाती है। कुंभ राशि के जातक लोगों के लिए प्रेम के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो 2021 की शुरुआत जो है काफ़ी खुशनुमा रहने वाली है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो कुंभ राशि के जातक लोगों के लिए 2021 की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर कही जा सकती है। नौकरी की दृष्टि से देखने पर कहा जा सकता है कि साल 2021 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए साल 2021 की शुरुआत एवरेज रहने वाली है, औसत से थोड़ा सा अधिक बेहतर रहेगी और शिक्षा में आपका मन पहले से कहीं ज़्यादा लगेगा। कुंभ राशि के जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से 2021 की शुरुआत मध्यम फलदायी सिद्ध हो सकती है। इस वर्ष कुंभ राशि के जातक लोगों को अपने कार्यक्षेत्र से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। करियर के लिहाज से ये साल कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला, क्योंकि साल की शुरुआत में आपको जितना भाग्य का साथ मिलेगा उतना ही स्थितियां धीरे धीरे जो है वो बदलती चली जाएंगी। साल के मध्य में और बाद में जो है आपको उतना सपोर्ट भाग्य का न मिले, ऐसे योग भी दिखते हैं।
कुछ कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, नौकरी पेशा जातक लोगों के लिए स्थानांतरण की, ट्रांसफ़र वगैरह की, नई जगह पर कुछ जहां आप नहीं चाहते थे वहां आपको भेज दिया जाए, ऐसी स्थिति भी आपके सामने आएगी। और दिसंबर के आसपास ये परिस्थिति आ सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में कुछ बड़ा बदलाव दिसंबर के आसपास हो सकता है। आर्थिक पक्ष की अगर बात करते हैं तो आपका ये साल थोड़ा डगमगाया हुआ कहा जा सकता है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि शुरुआत से ही अपने खर्चों पर आप नियंत्रण रखें और उसे संचय करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। इस वर्ष जनरल और मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर नतीजे मिलने की संभावना दिखती है। कार्य की अधिकता और उसकी व्यस्तता के चलते आपको परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन में जो लोग जातक लोग हैं, 2021 आपके लिए सामान्य जीवन रहने वाला कहा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य चलेगा। जुलाई से अगस्त का समय आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार के बढ़ाने का काम कर सकता है। इसके अलावा सितंबर के महीने में आप अपने जीवन साथी व संतान से कहीं दूर उनके साथ कहीं दूर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए काफ़ी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस वर्ष आपको विशेष रूप से पैरों में कोई चोट चपेट लग जाए, पैरों में दर्द रहे, नसों में गैस की स्थिति, एसिडिटी की स्थिति, अपच, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखने की सलाह इस दौरान आपको देता हूं। आप पर जीवन के हर क्षेत्र से दबाव पहले से कहीं ज़्यादा रहेगा। अपनी संपूर्ण शक्ति और ऊर्जा को एकत्रित करके बलपूर्वक विश्व का सामना आपको करना चाहिए। अपने अंतर्चित्त की बात सुने, अन्यथा स्थिति आपके विरुद्ध हो सकती है। अपनी भावनाओं को विश्वास के साथ व्यक्त करें और आने वाले अवसरों को शीघ्र आपको स्वीकार करना चाहिए। लंबे समय से रुके हुए कार्य इस समय में पुनः आपके लिए प्रारंभ हो सकते हैं। इस वर्ष आपका सबसे अधिक समय सामूहिकरण में जाएगा। बृहस्पति आपके जीवन की महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों की खोज में आपकी सहायता करेंगे। शनि आपकी रचनात्मकता और प्रतिभा को जनता के दुनिया के सामने लेकर के आएगा। वर्ष के अंत में कुछ गतिहीन और अकेला समय आपकी प्रतीक्षा करेगा। इस दौरान आप बहुत अकेलापन फील करेंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो ये हम लोगों ने जाना कि कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए एक सामान्य लक्षण क्या कहता है 2021 के लिए। अब जान लेते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, जो अगर कहीं कोई अशुभता की स्थिति भी है तो उससे आप मुक्ति कैसे पा सकते हैं। भोजन में काला नमक और काली मिर्च का नियमित रूप से आपको प्रयोग करना चाहिए और शनि कवच, शनि भार्या स्तोत्र, शनि चालीसा आदि का आपको पाठ करना चाहिए। शनि स्तोत्र वगैरह आप नियमित रूप से पढ़ते रहें। काले उड़द हर शनिवार को आपको जल में प्रवाहित करने चाहिए। छायादान का जो एक प्रयोग मैंने बताया था, अमावस्या, शनि अमावस्या या शनिवार को किया जाने वाला प्रयोग, वो प्रयोग अगर आप 3 महीने में एक बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। घर में नीले पर्दे और नीली चादरों का प्रयोग, आपको बेडशीट्स वगैरह ब्लू का यूज़ करना चाहिए। रुद्राक्ष या स्फटिक से बनी हुई माला अगर आप धारण करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इससे बहुत लाभ मिलेगा। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं मीन राशि की। जान लेते हैं कि मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2021 कैसे रिजल्ट लेके, कैसे परिणाम लेकर के आएगा, राशिफल आपका क्या कहता है, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी भी दिखती है तो उसको शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। मीन राशि के जातक लोग बहुत ही इमोशनल, बहुत भावुक होते हैं। उनकी यही भावुकता कभी उनकी बहुत बड़ी शक्ति बनती है तो कभी बहुत बड़ी उनकी कमजोरी और मजबूरी बन जाती है। एक बात का ध्यान रखें कि प्रेम जीवन में कदम बढ़ाते वक्त किसी पर भी एकदम आप विश्वास न करें, नहीं तो आपका भरोसा टूट सकता है। आमदनी के क्षेत्र को लेकर के आपको 2021 में अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी इनकम भी ठीक ठाक बढ़ सकती है। इससे आपको किसी तरह की आर्थिक समस्या नहीं आएगी। आपके साहस और पराक्रम की शक्ति बढ़ेगी और आप रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे। यही आदत आपको आपके व्यापार में भी आगे बढ़ाएगी। केवल इतना ही नहीं है, आप अपने मित्रों का भरपूर साथ देंगे और उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला करके आप खड़े होंगे, जिससे आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और आपके अनुयायियों की, आपको फॉलोअर्स जो करते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी खासी तौर पर कही जा सकती है। परिवार का माहौल आशाजनक रहेगा और आपको उनके साथ में वक्त बिताने का अच्छा अवसर भी मिलेगा। इस साल आपको जहां जीवन के कुछ क्षेत्रों में अपार सफलता मिलेगी, वहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें इस साल आपको अपने बहुत सावधानी से काम करने की ज़रूरत होगी।
मीन राशि के जातक लोगों के लिए ये साल करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि आपको अपने कार्यक्षेत्र में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ अच्छे संबंध बना करके रखना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से ये साल आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला रहेगा। शिक्षा के लिहाज से ये साल आपके लिए मिले जुले परिणाम वाला भी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए, मीन राशि के जातक लोगों के लिए ये वर्ष पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा पहले से बहुत बेहतरी आपके रिलेशंस को करे, बहुत आपका पारिवारिक जीवन समृद्ध हो, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। आप इस साल चाहें तो किसी प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री करके बहुत अच्छा फ़ायदा उसमें ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से भी आपको उसमें बड़ा फ़ायदा मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। इसके अलावा आपको या आपके परिवार के लोगों को घर के को किराए पर देने से भी आपको अच्छी आमदनी मिले, यानी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी आपकी जनरेट हो सकती है। मीन राशि के जातक लोगों के लिए संतान से कि नौकरी से जुड़ी हुई जो स्थिति अभी आप फेस कर रहे थे कि बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही थी, वो समस्या भी 2021 में दूर हो जाएगी। बच्चों को नौकरी भी अच्छी मिलेगी। और मीन राशि के जातक लोगों को अगर बच्चे कहीं आपके बाहर पढ़ने जाना चाहते थे तो उनकी पढ़ाई में जो दिक्कत आ रही थी वो भी दूर होगी और पढ़ाई से संबंधित भी उनको बड़ा लाभ मिल जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखती है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए 2021 में स्वास्थ्य के लिहाज से मीन राशि के जातक लोगों के लिए ये वर्ष पहले से काफ़ी बेहतर जाए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के एकदम ही बेफिक्र हो जाएं। सावधानी फिर भी आपको बरतने की सलाह देता हूं। लोगों को आपसे अधिक अपेक्षाएं रहेंगी। यह वर्ष आपके आक्रामक, निर्भीक और कार्योन्मुख बनने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप एक रचनात्मक तरीके से सब कुछ काम को अंजाम दें। अत्यधिक दीर्घ सूत्रता जो है आपके रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। आपको अपने आवेगी स्वभाव पर नियंत्रण लाना होगा। इस वर्ष आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में वृद्धि और विकास के योग दिखते हैं। अपने प्रियजनों से आवश्यकता के समय सहारा लेने में आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक सामान्य लक्षण था। हम लोगों ने जाना कि सामान्य स्थिति कैसे रहने वाली है, एक जो रुझान समझ में आता है ग्रहों का, नक्षत्रों का, कि मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए क्या होगा। अगर कहीं पूरे साल में कोई अशुभता की स्थिति भी दिखती है तो उससे कैसे मुक्ति पाई जाए, वो उपाय भी हम लोग जान लेते हैं। तो मीन राशि वाले जातक लोगों को गुरु ग्रह के अनिष्ट निवारण के लिए जल में हल्दी या पीला चंदन तथा पीला फूल डाल करके 9 दिन या 21 दिन नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। नियमित रूप से गुरुवार का व्रत करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु, गुरु दत्तात्रेय को अपना गुरु मान करके उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। और अगर आपने पहले से किसी को गुरु माना हुआ है तो भगवान विष्णु और गुरु दत्तात्रेय के साथ साथ अपने गुरु की पूजा आराधना भी नियमित रूप से आपको करनी चाहिए। आर्थिक प्रगति के लिए नियमित रूप से पुरुष सूक्त और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए बेहद कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वार्षिक राशिफल 2021 जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त हुआ, ये आप लोगों को निश्चित ही पसंद आता होगा। इसके अलावा भी आपको जो मेरे चैनल पर उपाय, टोटके वगैरह, शास्त्र की जानकारी, ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं, वो निश्चित ही आप लोगों को पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कोई नए दर्शक हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हाल फिलहाल में जुड़े हैं, तो प्लीज़ टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने इष्ट मित्रों तक ये शास्त्र की बातें, ज्ञान की बातें, वार्षिक राशिफल आदि उन तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी समय से जानकारी मिल सके। इसी शुभकामना के साथ कि साल 2021 आपके लिए खूब ढेरों उपलब्धियों भरा साल हो, बड़ी सफलता आपको मिले। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण, जय महाकाल। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava@gmail.com पर।
इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।